6 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की 3 दिवसीय ग्रीन एक्स इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और देश का फूड बास्केट बन चुका है और कृषि खाद्य प्रसंस्करण व दाल उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसान उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। तुअर से मंडी टैक्स हटाने से दाल मिल उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं उड़द और मसूर पर भी शीघ्र राहत देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दालें शाकाहारी संस्कृति में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर 20% करने तथा मसूर उड़द उत्पादन बढ़ाने के लिए बोनस योजना लाई जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण, फूड पार्क, नई अनाज मंडियों और एयर कार्गो सुविधाओं के विस्तार से किसानों व उद्यमियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार जमीन, बिजली, पानी, टैक्स में छूट और श्रमिक प्रोत्साहन सहित हर संभव सहयोग दे रही है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान, किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहाँ लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता है तो दाल से ही आता है। लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने
दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये दूध हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता भी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है, इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह जाकर के हमने रोड शो किए, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और देश के अंदर भी कौन सा वो राज्य है जहां उस राज्य के आधार पर कोई अच्छी इंडस्ट्रियां नहीं चलती, हर जगह रोड शो करके हमने न केवल हमारे राज्य में सुगम नीति बनाते, सुविधापूर्ण व्यापार करने के लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन के आधार पर 24 पॉलिसियां लागू की। हमारा एकमात्र राज्य है जहां इंडस्ट्री लगाता है और उसको हम अगर कोई कमिट करते हैं कि हाँ हम इसको ये अनुदान देना चाहते हैं, तो आपने डीबीटी हमारे सारे गरीब वर्ग को तो सुना होगा। मुझे गर्व है, हमारा राज्य वो राज्य है, लेकिन हमने पुरानी भी और अभी तक की सारी जितनी भी जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना है, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम पर उनके खातों में सीधे सीधे पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।